गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए। और रमेश कुमार सिंह, तहसील प्रणाम। मोहम्मद अफ्ताब अंसारी, कब से वेट कर रहा हूँ सर आपके लाइव आने का। क्यों? अमन, गुड इवनिंग। अमन, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं बताएं। अंकित आशीर्वाद, गुड इवनिंग। वैभव गंगोत्री, गुड इवनिंग। आशीष, वैभव आपका रिजल्ट हुआ होगा उम्मीद करते हैं कानूनगो में। गुड इवनिंग। राहुल मित्रा, हर्षराज सिंह, चलिए। हर हर महादेव। निशांत राज, गुड इवनिंग। शंतनु, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कृष्णा कुमार, अंकिता कुमारी, गुड इवनिंग सर। आपको देखकर हमेशा मोटिवेटर, थैंक यू। खुशी, आशीर्वाद, गुड इवनिंग। वीरेंद्र कुमार चौधरी, गुड इवनिंग। चलिए सर, आपकी तबीयत ठीक हुई? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुधार है और बहुत प्रिकॉशन में रहता हूँ, तो ठीक है। अभी आप लोग की शुभकामना, प्यार है। हम सब क्लास आप ही आशिकी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम लोग चीज़ों को आज चर्चा करें। अमरीश कुमार राय, गुड इवनिंग सर। देखिए, आज जो अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए हैं, दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या हैं, थोड़ा उसको देख ले हम लोग। ये लगातार बच्चों का कॉल है मेरे लिए। एलआरसी का खोया हुआ एडमिट कार्ड एवं फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे निकालें। ये हर किसी स्टूडेंट को हमने पहले भी कहा है कि एक लापरवाह व्यक्ति की ये निशानी है। एग्जाम के बाद आप एडमिट कार्ड को भुला दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप लोग परीक्षा के बाद अभी भी एक जिम्मेवार नागरिक नहीं हुए, चाहे जिन कारणों से आपकी एडमिट कार्ड खोई हो, तो कोशिश करें कि आप प्राप्त कर लें। उसकी वैकल्पिक विकल्प भी हम बताएंगे सर। आफ्ताब अंसारी, आपकी जवाब को देंगे हम लास्ट में। हम सारे चीज़ों को जवाब लेंगे आप लोगों का। बिहार में जेई बनना है सर, आप पर ही उम्मीद है। थैंक यू वैभव मंत्री। जेई भी बनाएंगे और ठोक के बनाएंगे, दावे के साथ बनाएंगे। और कोशिश होगा, आप लोग का सहयोग और प्यार रहा तो जनवरी से फरवरी तक में विज्ञापन भी लेकर के जेई के आएंगे। आप लोगों ने जितना अच्छा प्यार दिया, शुभकामना दिया, तो कोशिश रहेगा कि आपकी जनवरी से फरवरी तक में आपकी विज्ञापन बीटीएससी के लेकर के आए। जनवरी में उम्मीद रख रहे हैं कि केस क्लियर हो जाएगा, ये उम्मीद है। हमारी पूरी कोशिश है, आप तो टीम जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से होगा। सर प्लीज मेरा रिप्लाई दीजिए। मेरा ईबीसी में 2713 रैंक है, मेरिट में नाम आएगा। आप काउंसलिंग कराइए, कई परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत सारा, जैसे अभी गंगोत्री जी अमीन के पद पर कायम है, ये अमीन का भी परीक्षा फॉर्म भरे हैं और ये कानूनगो का भी एग्जाम दिए हैं। छात्र हमारे ही हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और दोनों जगह क्वालिफाई हैं। ऐसे बच्चे बहुत हैं, हजारों की संख्या में इस तरह के हैं। बहुत सारे डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कानूनगो में जाएं या अमीन में जाएं। बहुत लोग जो पुराने पद पर हैं वहीं रहना चाहेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग प्लीज काउंसलिंग निश्चित रूप से कराइए, सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। बहुत ऑप्शंस बनेंगे। हमने एक लगभग संभावित अंदाज तक जो भी बच्चे से फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार रख के बनाया है। लेकिन बहुत सारा चीज परिवर्तन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। सर मेरा ईबीसी में 790 हैं, फाइनल सिलेक्शन अब तब हो जाएगा आपका। सर ईबीसी में 1958 कन्फर्म रहिए, होना चाहिए आपका। श्रीकांत, चलिए हम लोग इस सब चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। विद्यासागर आशीर्वाद, गैसुद्दीन सर बेटिंग क्लियर होगा कि नहीं? हो सकता है बेटिंग भी क्लियर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अमीन वाले जो क्वालिफाई कर गए हैं, ऑलरेडी अमीन के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है। उनकी डिसीजन होगा जाना ना जाना, दोनों में। आएंगे तो ना आएंगे तो, दोनों स्थिति में सीट तो खाली होनी है। विजय, बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। अमीन और कानूनगो दोनों में रिजल्ट, कानूनगो में जनरल में अच्छा रैंक है। थैंक यू विजय, दिल से धन्यवाद। आप भी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं
और लगातार आपकी मेहनत कोशिश है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ है, जो ये मार्क्स बेसिस पैटर्न को चेंज करके एग्जाम के लिए हम तो देख रहे हैं जो पुराने छात्र हैं उनकी इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस है कि जो हमारे यहाँ तैयारी पहले 2018 में जुड़ के किए हुए थे, आज भी हमसे जुड़े हुए यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट है कि पूछिए मत। यदि मार्क्स ऑफ परसेंटेज यदि देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका जो है सिलेक्शन कहीं नहीं होता यदि मार्क्स बेसिस होता। ये बहुत बड़ा चेंजिंग आया है। दोनों निश्चित रूप से आशीर्वाद और कोशिश रहेगा बीटीएससी जल्दी निकलवाएं। तो हम लोग इस पर चर्चा कर लें और सब आप लोग को एक एक कमेंट करके लास्ट में हम लोग लेना शुरू करेंगे। हर एक प्रश्न को जवाब आप लोग को देंगे। और सर ईवीसी में 3600 रैंक है, तो प्लीज उम्मीद रखिए आप डीबी तो कराइए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन आपका बनेगा। एमडी राजा क्या मेरा होगा, ये हम फाइनल तो नहीं बता सकते, लेकिन डीबी जरूर कराइए। चलिए हम लोग इस पर बात करें। सर यूआर फीमेल में 1426 रैंक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अंकिता? कैटेगरी में भी तो रैंक होगा आपका। नवनीत सर बीएसपी से वो भी निकलेगा, उस पर भी हम अगला वीडियो करेंगे। थोड़ा आज हम क्लोज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए। और आज ये हमारा एलआरसी अपडेट पर लगभग है, सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएंगे। सर यूआर रैंक ईबीसी ईडब्ल्यूएस 462 निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करिए, डीपी में उम्मीद है। अमन कुमार एससी में 1243 निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। अंकिता कुमारी, वरुण पांडे ईडब्ल्यूएस में 1074। चलिए तो हम लोग आगे देखें। ये एक डिस्क्लेमर है, और हमने उस दिन जो वीडियो बनाया था जिस दिन हम बता रहे थे कि कौन बच्चे को कितने रैंक के आधार पर मिलेगा आपको और फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में, ये देखिए व्हाट्सएप पर हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है। और एक कंप्यूटर का फोटो खींचा हुआ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत बच्चों को तकलीफ लगा, मुझे व्हाट्सएप भी किया, उन्होंने कॉल भी करा। ये रैंक 4266 है और ईडब्ल्यूएस में 4 है। या तो ये एडिटेड है या तो रियल है। हम उस समय भी वीडियो में क्लियर किए थे कि हम इसकी वेरीफाई नहीं करते हैं, हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए रैंक कार्ड के आधार पर हमने एनालिसिस किया। या तो हमारे अपने बच्चे ने जो क्वालिफाई किया वो मुझे फोन से बताया या रैंक कार्ड भेजा, या आप लोगों ने जो भेजा है उसके अनुसार से। मेरा कतई इच्छा नहीं था कि आपको दिली तकलीफ पहुंचाएं और आपको ठेस पहुंचाएं। हम एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं। तो ये चीज हम इसलिए जान करके लाए कि नहीं, मुझे ये दिखा देना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। जिनको इस चीज को लग रहा था कि सर ने गलत बोला, झूठ बोला, नेवर, ये आपके सामने है। और आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये पिक्चर घूम रहा है। हमें क्या बच्चों ने कहा कि हाँ सर जो आप बोले हैं वो पिक्चर हम लोग की भी व्हाट्सएप ग्रुप में। हम इसकी सत्यता उस समय भी बोले हैं वीडियो में कि हम इसकी जस्टिफाई नहीं करते हैं और ये सही है या गलत है। जो आपके द्वारा भेजा गया है वही चीज हम बोले हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि बच्चा जनरल में रिजल्ट क्या है या सही क्या है। हम तो अभी बाद में बच्चों ने भेजा है रैंक कार्ड, इससे बेहतर जनरल में रैंक है और भी अच्छा रैंक है। 2500-2600 के आसपास जनरल यूआर में रैंक हैं और 162-63 या करीबन 300 के आसपास अराउंडली उनका जैसे रैंक बन रहा है। तो हम कैसे मान लें ये सही है? ये हम कैसे मान लें? या तो वो भेजे तो गलत है या ये भेजे हैं तो गलत है, कोई दोनों में से तो एक गलत है। इसलिए हम इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं करते हैं। आपके द्वारा भेजी गई चीजों उसी पर हम बात करते हैं। मेरा फ्रेंड का 300 रैंक है, उसका ईडब्ल्यूएस रैंक 27 है। देखिए अभिषेक सामने बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड का जो है, इसीलिए मैंने 1000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को कंसिडर किया है। 722 सीट था, उस ईडब्ल्यूएस को मैंने 1000 रैंक तक कंसिडर किया है। हो सकता है कि और भी चीजें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यूआर फीमेल में क्वालिफाई ना करके ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हैं। उसी तरह कैटेगरी में भी यूआर फीमेल में नहीं क्वालिफाई हो करके अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं। तो रैंक ऊपर नीचे तो होगा। तो हमने एक बड़ा सा सैंपल ले करके उसके अनुसार एनालिसिस करके चीजों को मैंने क्लियर किया था और उसके अनुसार से मैंने बताया था। ये चीजें हम कैसे क्लियरफाई करेंगे? अभिषेक ने जो लिखा, अब इन्होंने सही लिखा गलत लिखा ये जानेंगे। इन्होंने जो बताया मैं वो बोल रहा हूं, 300 रैंक यूआर में है और ईडब्ल्यूएस में 27 रैंक है। अब बताइए ये चीजें तो गलत हो जाएगा ना जो चीजें हैं। तो जो चीजें हैं है मैं इनकी लिखी, इनके द्वारा भेजी हुई बात या अभिषेक लिख रहे हैं, हम दोनों को अपने तरफ से जस्टिफाई नहीं करते हैं और हम क्लियरफाई नहीं करते हैं। थैंक यू।
अब इसके आगे इस विषय पर चर्चा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम समझते हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तक ये संवाद क्लियर हो गया। मेरा भाई का हुआ है सर, नेक्स्ट एग्जाम से पढ़ाई किया था, जनरल में क्वालिफाई है। थैंक यू वैभव गंगोत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार, मैं झूठ नहीं बोल, मैं थैंक यू, आप सही बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं तो ये गलत है, आप सही हैं तो ये गलत है, दोनों में से तो एक चीज गलत है। जब हमारा आशीष सही है तो ये गलत है। इन्होंने जो भी किया है इनकी शरारती हैं। थैंक यू सर, मेरा एससी में 2230 रैंक है, डीबी जरूर कराइए सुधीर। अब देखिए ये हमने लिखा है लापरवाह छात्र एवं जो एग्जाम के बाद एडमिट कार्ड पर चिनिया बादाम खाने वाले छात्र। आज के लाइव सेशन खास है उनके लिए, अवश्य जुड़िए। बच्ची इतनी केयरलेस है कि आप सोच नहीं सकते। हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। वैसे जो एलआरसी का फॉर्म प्रिंट कर नहीं रखने वाले छात्रों के लिए आज का खास लाइव सेशन है। प्रिंट कर नहीं रखने वाले छात्रों के लिए ये खास है। दो बच्चे जो उन्होंने फॉर्म भर तो लिया और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लिया, मोबाइल भुला गया या मोबाइल फॉर्मेट कर लिया, डेटा चला गया, 10 रुपया लगा के प्रिंट करके नहीं रख सकते। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए भी हम चर्चा करेंगे। 3244 ईडब्ल्यूएस में 220। हर्षराज सिंह, अब देखिए इनकी 3244 हैं और ईडब्ल्यूएस में 220 हैं, तो ये सही है, जो बच्चे कह रहे हैं ये सही है। फिर चलिए नेक्स्ट। और सबसे खास चीज मैं बताऊं आपको कि नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के 100% स्टूडेंट सफल हुए हैं। एलआरसी प्रिपरेशन में जुड़े हुए बच्चे या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लास प्रोग्राम के माध्यम से और बीटीएससी के प्रोग्राम के माध्यम से 1330 स्टूडेंट को मैंने एलआरसी की प्रिपरेशन कराया था, जिसमें 100% लोग क्वालिफाई किए हैं। 85% से प्लस स्टूडेंट की फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग होने का, लगभग 1000-1100 के बीच में संख्या है, जो कि लगभग बच्चे जो हैं या कहें 1100 से प्लस होगा। अभी धीरे धीरे बच्चों का डेटा आ रहा है, लेकिन इनके फाइनल मैरिट बनने जा रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट, 100% सफल बच्चे हैं और हम कहेंगे एक आध बच्चे ऐसे हैं जिनका डीबी में ना भी हुआ है, लेकिन ये 100% क्वालिफाई तो सभी लोग हैं। तो सर मेरा एडमिट कार्ड ओरिजिनल है, लेकिन में कुछ हुआ है, उसे नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सर बीटीएससी के बारे में अपडेट कीजिएगा लव कुमार। चलिए ठीक है, तो ये है। और हमने जो प्रोग्राम रखा था 24 और 25, तो 24 तारीख को जो हमारा सम्मान प्रोग्राम है बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग, हम लोग क्रिसमस डे के दिन रख रहे हैं 25 तारीख को। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी हमसे जुड़े हुए छात्र हैं, 25 तारीख को 12 बजे कंकरबाग मलाही पकड़ी चौक जो ऑफलाइन सेंटर हमारा है, यहाँ जरूर आए। और आपके लिए एक मेडल होगा, एक छोटा सा कलम से हम क्रांति चाहते हैं, कलम से परिवर्तन चाहते हैं, तो आपके लिए एक सम्मान होगा। निश्चित रूप से आए। नहीं किया हूं, सारे लोगों को काउंट किया हूं अंकित, क्या बात कर रहे हैं आप, ऑनलाइन क्लास में हमारे यहाँ मैंने काउंट किया है। सारे बच्चों का हम फीडबैक ले रहे हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया। बहुत ऐसे बच्चे अभी तक कांटेक्ट नहीं किए हैं या उन्होंने नहीं बताया है, उनको हम इसलिए रख रहे हैं 1% में। तो इस पर हम लोग जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे जो ऑफलाइन ऑनलाइन का है, एसएसएम इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में अगले वीडियो में आशीष हम बताएंगे, इस पर पूरी डिस्कशन आप लोग के साथ करेंगे। बताइए सर प्लीज, पर हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। मेरा एससी में 984 वरुण पांडे। चलिए अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें जो हैं। एक परेशान है, ये जो आप देख रहे हैं ये बीसीसी की साइट है। जो बच्चे फॉर्म को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखे थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फॉर्मेट कर लिया उन्होंने मोबाइल को, या उनकी मोबाइल खो गई, प्रिंट कॉपी हार्ड कॉपी उन्होंने नहीं रखा। देखो भाई, उतनी तो सक्षम नहीं है कि हम नाश्ता करा पाएंगे, हम आपसे प्यार से बात कर पाएंगे और सम्मान के लिए एक मेडल जरूर दे पाएंगे, जिससे कि आपकी मनोबल हो। आपको मेडल प्राप्त होता देख बिहार के और बच्चों में पढ़ाई की एक माहौल जाएगा, एक मैसेज जाएगा। इसके लिए जितना सक्षम हूं निश्चित रूप से करूंगा, जितना सक्षम हूं निश्चित रूप से अभिषेक करूंगा। जरूर आप आए। हितेश आरसीजी सीट लड़कियों को मिलेगा, लड़कियां नहीं रहेंगी तो लड़कों से भरे जाएंगे, हम उस पर भी बताएंगे। तो ये चीजें देखिए, ये बहुत जरूरी हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एक सेकेंड आप लोग लाइन पे बने रहेंगे।
सॉरी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये बीसीसी की साइट पर आप जाएंगे। जो बच्चे फॉर्म को डाउनलोड करके ना रखें, आज के लिए कुछ बच्चों ने बताया कि लिंक दिया था शायद शाम से खत्म हो गया, ऐसा ही कुछ आपने बताया, लेकिन लिंक है। अब उसकी तरीका कुछ अलग है, जो कि आप निश्चित रूप से जान लें। सरदरा स्टेट कैंडिडेट को भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट काउंसलिंग में मांगा जाएगा, यस मांगा जाएगा। तो ये देख रहे होंगे आप, सबसे ऊपर जब खोलेंगे तो ऊपर में ही आपका ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, DLRS का आपका ऊपर में ही लिंक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको। उसमें देखेंगे 15 नंबर, ये 15 नंबर पर अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी जो इंटरफेस दिखेगा आपके, इस तरह का दिखेगा। अब इस तरह का दिखेगा तो आप परेशान होंगे। इस तरह का लिखेगा कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। अब यहां के बाद आप छोड़ दे रहे होंगे या कोशिश नहीं कर रहे होंगे, तो यहां एक चीज लिखा हुआ है एडवांस, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर से होगा, मोबाइल एप्लीकेशन से शायद ना भी हो, मोबाइल एप्लीकेशन से शायद ना भी हो। तो आप कर सकते हैं, या उसको डेस्कटॉप मोड में, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करके आप कर सकेंगे। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करके कर सकेंगे यदि मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो आप यदि लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हो या साइबर कैफे में जा रहे हो तो वहां से इसको एडवांस मोड में खोलेंगे। इसके बाद जब क्लिक करेंगे तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद फिर आपको परेशानी सा लगेगा कि क्या लिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ये दिए गए हैं नीचे में लिंक, प्रोसीड टू BCEC patna.in अनसेफ, ये इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको यहां लेकर के आ जाएगा और ये सामने खुलता है आपका इस तरह का इंटरफेस। जब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रोल नंबर अभी रिजल्ट दिया है वो, या रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, नहीं होगा तो मेल पर भी मैसेज गया है, वहां से भी आपके पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। फिर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप प्रिंट कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि प्रोसेस आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। और अब यहां से अपनी जो फॉर्म की कॉपी प्रिंट करके नहीं रखे थे, जिनकी डेटा मिसिंग हो चुकी है, तो कृपया कर यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत परेशान थे बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग जो आपकी प्रश्न है उसको डिटेल से एक एक करके हम लेंगे और जवाब भी देंगे। तो जो भी सॉरी, एक प्रश्न आपकी छूट गई, वो छात्र जिनकी एडमिट कार्ड खो चुका है। वैसे छात्र जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, वो कुछ बच्चे हमारे द्वारा भेजा गया था BCEC के यहाँ और उनसे पूछने के लिए कि जिनका एडमिट कार्ड खो गया है उनका क्या होगा। उन्होंने जिस तरह का फीडबैक लाके दिया है उस आधार पर हम बोल रहे हैं। उन्होंने बताया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एक एफिडेविट बना करके ले जाएं। तो आप सभी जिनकी एडमिट कार्ड खो चुका है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना करके आप निश्चित रूप से जाइएगा, कंसिडर करेंगे वो, और कॉज दीजिएगा कि किन कारणों से आपकी मिसिंग हुई, किन कारणों से मिसिंग हुई, शायद कंसिडर कर लिया जाएगा, जो कि जानकारी BCEC के द्वारा दिया गया है जो बच्चे वहां गए हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाह रहा हूं, पूरे प्रदेश की सारी बेटियां क्वालिफाई हैं, जो थोड़ा मेहनत अच्छा से किए, पढ़ाई के, उस सारे बच्चे क्वालिफाई हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के द्वारा ही प्राप्त की, सर इसमें बहुत व्यापक तरीके से स्कैम भी हुआ है। वो हो सकता है कि हुआ होगा, मुझे जानकारी में नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वही सुनता हूं, कि हमारी उतनी दूर तक पहुंच नहीं। बहुत क्लियर कट में बता, तो हो सकता है गयासुद्दीन रबानी। तो जितने भी बच्चे हमारे क्वालिफाई हैं उनके साथ मेरी आत्मसमर्थन है, और अब विज्ञापन को फंसाने या रद्द कराने की कोशिश करना मैं समझता हूं न्याय उचित नहीं है। मेरी अपील भी उन सभी लोगों से, जो लोग इस तरह की चीज सोच रहे हैं हम विज्ञापन को फंसा देंगे, विज्ञापन को रद्द करा देंगे,
या सॉरी एग्जाम को रद्द करा देंगे, रिजल्ट को रद्द करा देंगे, तो ये हम समझते हैं कि एक बेवकूफी वाली पहल है। बहुत अच्छा रोशनी, थैंक यू। कामना आशीर्वाद रोशनी, रोशनी तो आप हमारे स्टूडेंट हैं और 63 परसेंटाइल हैं, आपका बहुत बहुत शुभकामना। आप काउंसलिंग कराइए। ज्वाइन करना ना करना ये हर स्टूडेंट की अपनी स्वेच्छा है। ये मेरे तरफ से किसी को नहीं है कि आप ज्वाइन करिए या नहीं ज्वाइन करिए, वो आपकी स्वेच्छा है, आपकी डिसीजन है। लेकिन आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। उस 2426 है और 141, हाँ बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में होगा विनीत रंजन, होगा, निश्चित रूप से होगा। हम इस पर हम नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपसे ही एलआरसी के टेस्ट सीरीज लिए थे सर। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। तो हमारे सारे बच्चे, अब इन बच्चों को भाई रोजगार भी तो हो, आप प्लीज रोजगार में बाधा नहीं डालें। जिन बच्चों ने ऑन मेरिट क्वालिफाई किया है, मेहनत करके पास किया है, उनके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। जब लोग चिल्ला रहे थे, मैं उस समय भी वीडियो बनाया कि इस तरह की बातें आ रही है व्यापक धांधली का, आप लोग इसकी विरोध करिए, इसके खिलाफ बोलिए, तो किसी ने नहीं। अब जब फाइनल स्टेज तैयार हो रहा है, यदि इस तरह की चीजें करेंगे तो मैं आपके खिलाफ उतरूंगा। और अनुभव राज का एक कमिटमेंट होता है, दूसरा कमिटमेंट नहीं। मैं जब हाँ बोल दिया तो ना नहीं आप करा सकते हैं, आप ना बोल दिया तो आप हाँ नहीं करा सकते। ये मेरी प्रॉमिस है बच्चों से, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं और ये सारी वीडियो यूट्यूब पर भी होगा, पब्लिक डोमेन में होगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। तो अब जो रद्द कराने की पहल कोई भी सोच रहे हैं, ये गलत है। आपके पास दोनों ऑप्शन था, या तो पढ़ाई कर लेते या जानकारी था सेटिंग का तो सेटिंग करा लेते। मैं तो किसी को नहीं देखा हूं, मैं तो नहीं जान रहा हूं कि उन्होंने गया। मेरे सामने मेरे साथ जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे थे या ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से बाय ऑनेस्टली हमने मेहनत कराया बच्चों को और मेहनत किया है उन्होंने। उनके रिजल्ट के साथ अनुभवराज खड़ा है, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अनुभवराज खड़ा है। मेरी ये आखिरी डिसीजन है, इसमें कोई चेंजिंग मैं नहीं करने जा रहा हूं। अनुराधा, हम इस पर क्यों क्लियरफाई कर दें कि स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं जांच का विषय नहीं है, मैं सरकार का एजेंसी हूं क्या? मेरा काम पढ़ाना है ना, मेरा काम पढ़ाना है। जहां गलत होता है तो निश्चित रूप से मैं खुल करके आगे आता हूं, मैं खुल करके आगे आता हूं। जब मुझे सामने दिख जाएगा ना, मुझे आंखों के सामने दिख जाएगा, मैं तो पूछता रहा बच्चों से कि आप जिस चीज के आरोप लगा रहे हो मुझे बताओ, मुझे प्रूफ कर दो, मैं खड़ा हूं उसको तबाह करने के लिए, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरे सामने चीजें जब नहीं है तो हम दूसरे की कही हुई, आपके सामने मैंने बताया कि एक बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा कि ये ईडब्ल्यूएस का स्थिति है, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनका भी मैं परफॉर्मेंस को देख रहा हूं, उनका भी मैंने रैंक देखा, तो कैसे हम मान लें इन चीजों? बच्चे सच बोल रहे हैं, बच्चे सही बोल रहे हैं, और हमारे सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मेहनत के। दिन रात मैंने मेहनत कराया बच्चों से, दिन रात लगातार जो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा था उससे डायरेक्ट बच्चों की बेनिफिट मिला है, टेस्ट से, क्लास से, सारी चीजों से। तो ये चीजें हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग दिल खोल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। मेरी शुभकामना, मेरी आशीर्वाद आपके साथ। क्लियर? जो चीज मैं देख नहीं रहा हूं, तो आपके कह देने मात्र से हो सकता है कि आपका नहीं हुआ, आपका अच्छा रैंक नहीं आया या आपकी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बीसी में 1917 है, मेरिट में नाम आएगा कि नहीं सर? निखिल, संभावना रखिए, उम्मीद रखिए, 2000 रैंक तक हमारी जो डेटा है उसके अनुसार से। हाँ, 12 बजे के बाद, 12 बजे तक आप आइएगा। प्रोग्राम हम लोग 1-2 बजे से शुरू करेंगे, 12 बजे तक बच्चों को आने की टाइम मैंने रखा है। और क्रिसमस डे के दिन, क्रिसमस डे के दिन 25 तारीख को सम्मान कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। और फ्रीडम है, जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट में थे, क्लास में थे, जहां भी थे, सभी आ सकते। सुभाष यादव, आरसीजी गर्ल कैंडिडेट का सीट खाली रहने पे किसी को नहीं दिया जाएगा, वो वर्टिकल रिजर्वेशन है सुभाष यादव जी, वो किसी को नहीं दिया जाएगा। यदि नहीं भरेगा तो सीट खाली चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आरसीजी कोटा का जो सीट है उसको फुल किया जाएगा, उसके बाद जो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो फुल किया जाएगा। सबसे पहले जैसे जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन की प्रोसेस है वो सबसे पहले फुल किए जाएंगे।
यूआर का सीट लड़कों का, बीसी का सीट लड़कों का, उसके बाद एसटी का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का, सारे सीट फुल करने के बाद फिर आरसीजी का जो सीट है वो फुल किए जाएंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो सीट जितना बन रहा है फिर वो फुल किए जाएंगे। ये तरीका है रोस्टर तैयार करने का, मेरिट तैयार करने का, उसी तरीके से फुल किया जाएगा। अभिषेक, थैंक यू सो मच अभिषेक। रोशनी, सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, क्या आवाज हमारी क्लियर नहीं मिल रही है आप लोगों को, या पर्सनली रोशनी आपको प्रॉब्लम है? सर अमीन में सीट बढ़ेगा कि नहीं? जो मान लो खाली करेंगे उधर से, तो इन्होंने नोटिस दिया है, ऐसे बात हो रही है एलआरसी डिपार्टमेंट में हमारी, जो सीट छोड़ेंगे बहुत सारे लोगों को अभी निकाला भी गया है, बहुत सीट ऐड होने की भी बात हो रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी लोग कराएंगे। निश्चित रूप से अभिषेक आइए, शुभकामना, निश्चित रूप से आइए अभिषेक। तो प्लीज, और सर अदर स्टेट कैंडिडेट सर, थैंक यू, आइए गैसुद्दीन रब्बानी आइए। बफरिंग हो रहा है, अच्छा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो नेटवर्क में, और यूट्यूब पर भी अपडेट हो जाएगा। और ये वीडियो को सारे बच्चों तक, सर नेक्स्ट वीडियो एसएससी अमीन के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, लाइक ड्यूटी आवर्स, पढ़ने का टाइम मिलेगा, पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलेगा, ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं इसी वीडियो में आपको। यदि आप वर्क करने जा रहे हैं तो 10 बजे से 6 बजे तक तो निश्चित रूप से आपकी एंगेजमेंट होने वाला है, ये माइंड मेकअप रखेंगे आप। आशीष, बिजली बोर्ड के बारे में थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं गया नहीं हूं अभी आशीष इधर, इस सप्ताह में मैं गया नहीं हूं बीसीसी सॉरी बीएसपीसीएल, और बिना सही जानकारी का कोई भी अपडेट हम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ये क्रिसमस के बाद 26 तारीख को मेरी प्रोग्राम है, हम बीएसपीसीएल जाएंगे, सारी चीजों को समझ करके निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि 26 के शाम में बीएसपीसीएल पर आपसे बात करें। बीएससी और बीएसपी एलआरसी अमीन का फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगा? फरवरी फर्स्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक मान के चलें, एलआरसी अमीन का फाइनल क्लियर है। तो आप सभी प्यारे बच्चों से मेरा निवेदन कि दिल खोल करके जिनकी इच्छा है ज्वाइन करिए। अब वर्क प्रोफाइल सोचिएगा, जॉब है तो हमने पहले भी कहा है कि आपकी फैमिली की क्या नीड है ये तो मैं नहीं जान रहा हूं ना, ये मैं नहीं बता सकता हूं। आपकी फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, पैसे की क्या जरूरत है, जॉब कितनी नीड्स हैं, ये मैं किसी का जान रहा हूं क्या? आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपकी जॉब नीड है, नहीं फैमिली की स्थिति बहुत अच्छी है, हमें फ्री होकर आगे की तैयारी करना है, हाँ तो ये चीजें करना होगा। हाँ डिस्टर्बेंस तो आएगी तैयारी में, ऐसा नहीं कहेंगे कि आप यदि ज्वाइन करेंगे, सॉरी आगामी एग्जाम में आपकी डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन आप अपने समय को मैनेज करने में सक्षम हो पाते हैं, 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ने के लिए टाइम रात में भी निकाल पाते हैं, शाम 6 बजे 7 बजे के बाद 4-5 घंटा पढ़ पाते हैं, तो तैयारी भी चलता रहेगा। हम तो आपके साथ ऑनलाइन क्लास के साथ है ही, हम आपसे हर जगह जुड़े रहेंगे। आप इंटरनेट की पुख्ता व्यवस्था करके हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, हम उसके साथ भी अब बने रहेंगे, आपका यूटीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी बने रहेंगे। इसे सर अदर स्टेट कैंडिडेट को भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निश्चित रूप से चाहिए होगा, सभी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो सभी को मस्ट है, या वो अदर स्टेट का है या यहाँ का है, कहीं का है। चलिए आशीष, बड़ी शुभकामना आपको। अमर कुमार, सर बहुत प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अमर? क्लास देखने में या लाइव देखने में प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सुनो 6 आवर, हाँ जो 6 घंटा टाइम आप बचा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आपको प्रिपरेशन कराने में सक्षम होंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे आज ऑनलाइन भी हमसे पढ़ करके बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, जो कि ऑफलाइन से भी बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस हमारा ऑनलाइन का बच्चा का। एक तो बच्चा भी नालंदा से आए हैं, अभी ये मैं बहुत खुश हूं, एक स्टूडेंट जो हमारे ऑनलाइन के हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, और वो कल की प्रोग्राम को ध्यान में था, मैंने बता रखा था कि 25 तारीख को सॉरी 24 तारीख को कार्यक्रम रखेंगे, वो शाम में ही पटना अपने रिलेटिव के आ गए, और शाम में ही अभी बोले कि सर से पहले मिल लेते हैं फिर कल मिलेंगे। ये मुझे बहुत खुशी होता है, ये चीज को हम कैसे बताएं, काफी प्राउड फील करते हैं। हाँ मिलेगा, ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलेगा। अच्छा अमर कुमार, निश्चित रूप से आप ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से अमर ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से ज्वाइन करिए। अमर तो हमारा लग रहा है क्लास का स्टूडेंट भी हो तुम, हमारे यहाँ क्लास में भी थे तुम।
रोहित, आपने सारे टेस्ट को अच्छा से परफॉर्म नहीं किया होगा, उसके डिस्कशन पार्टिसिपेशन नहीं की हो। टेस्ट में बच्चा जुड़ करके बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और सारे क्वेश्चन का फिर से मैं लाने जा रहा हूं कि कौन टेस्ट से कितना डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है। अब तो सारी चीजें क्लियर है, सारे सामने ला देंगे। वो आशीष, आपकी स्वतंत्रता है ज्वाइनिंग करें या ना करें, वो आपकी स्वतंत्रता। अमर, कितना रैंक है आपका? अमर रैंक बताएं। चंतनु। धांशु झा, सर मेडिकल के लिए डॉक्टर साहब बीसीसी में मिलेंगे मेडिकल टेस्ट के लिए या खुद से बनाना होगा? मेडिकल सर्टिफिकेट अभी जरूरत डीबी में नहीं है, वो ज्वाइनिंग के टाइम है। एक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं है, जब ज्वाइन करने जाइएगा तब आपको देगा वो। इतने लोग ज्वाइन करेंगे उसी को मेडिकल होगा ना। थैंक यू रोशनी। रोशनी लगातार टेस्ट दी हैं। थैंक यू अमन, थैंक यू। पीसी में 2 1300 रैंक। बस सर, एक डिग्री वालों को डीबी में निकालेगा, निकालेगा निश्चित रूप से। आप लोग भी कॉन्शियस रहिए, जो चीजें नहीं मांगा है उन्होंने क्वालिफिकेशन में, उन्होंने मस्टली लिखा भी है क्वालिफिकेशन में, एआईसीटी चाहिए और एसबीटी से चाहिए। अदर स्टेट का किसी एसबीटी का बच्चा है वो, या एआईसीटी या एसबीटी मस्ट है, यूजीसी नहीं चलेगा। उन्होंने लिखा है, आप लोग कॉन्शियस रहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। थैंक यू अंकित। अंकित भी हमारे तो क्लास में है, कोर्स में भी है, बीटीएससी कोर्स में अंकित। सर 10th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी लगेगा? हाँ, वो तो लेके जाना होगा, जिनका मिसिंग होगा एफिडेविट वगैरह बना लीजिएगा। एसओ यूआर रैंक 151, अदर स्टेट सिलेक्शन। अब देखिए यूआर में ध्यान में नहीं है कितना रैंक है, आप काउंसलिंग जरूर कराइए शहबाज अख्तर जी। थैंक यू अंकित। 850 होगा सर, तभी से काउंसलिंग कराइए होगा। तो ये चीजें हम लोगों ने आज, आप समझते हैं कि सारा चीजें आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। प्रश्न जो था एडमिट कार्ड से संबंधित, जो फॉर्म मिसिंग है से संबंधित, हम समझते हैं कि आप सभी की डॉट क्लियर हैं। एनी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। निश्चित रूप से आशीष निकालना चाहिए, कंफर्म नहीं, निश्चित रूप से निकालना चाहिए। और ये जय सिंह की कमिटमेंट है और आप लोग इस पर चढ़े रहिएगा, बात को लेकर के आप लोग एकदम चढ़े रहिएगा। निश्चित रूप से उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में सीएमजे यूनिवर्सिटी का सारे बच्चों को उन्होंने एफआईआर किया, 300-400 बच्चों को अभी जस्ट निकाला है उन्होंने। इनकम अपने नाम वाला दें या फादर? आप इनकम कैसे करने लगे अमरदीप? जो स्टूडेंट हैं, अच्छा, जो जॉब में होंगे या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे तो अपना भी दे सकते हैं, ज्यादा इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। इनकम क्या है आप देख लीजिए, कहते आएंगे आरक्षण। काफी सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो गया है। हाँ, जो भी हैं उनको आप लोग चैलेंज करें, जो बातें कही हैं एलआरसी उस पर आप लोग कायम रहें। संभावना है दीपक सोनू सर, मेरा एमबीटीएस चाहिए, निश्चित रूप से आप जुड़े रहें और हम क्वालिफाई भी कराएंगे बेटी। सर एडमिट के लिए एफिडेविट कहाँ से? अनुमंडल से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जहाँ जिला में बैठते हो, अनुमंडल में बैठते हो, आप न्यायालय अनुमंडल न्यायालय में जाएंगे, वहां कहिएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का हमको एफिडेविट बनाना है, कोई वकील साहब को पकड़िएगा, वो बनवा देंगे आप। एमडी राजा, इस पर अभी हम आगे अपडेट करेंगे, रेलवे की कब तक विज्ञापन आएगा उस पर आगे अपडेट करेंगे। आरआरबी पर हम लोग 26 तारीख को इस लाइव सेशन जो रखेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि बीएचपीसीएल, बीटीएससी जेई और रेलवे आरआरबी जेई की सारी रिक्रूटमेंट कब कब से आएगा, सारा चीज पर उसको डिस्कस करेंगे। परमानेंट होने का या फिर वर्क खत्म, ये चीज डिसाइड सरकार करती है, रखेगी या ना रखेगी। मास संख्या में बच्चे अब तो ज्वाइन करने जा रहे हैं, 10,000 बच्चे हो जाएंगे, पहले से 4,000 ज्वाइन कराए बच्चे, 3,3500 या 2,500 बच्चे पहले से होंगे, 8,8200 इधर बच्चे हो गए, तो मानो 10,000 तो मिनिमम बच्चे अमीन में होंगे। इतनी मास संख्या है, और होने के बाद हटा देगा, क्या करेगा, ये सारी निर्णय सरकार पर है। अभी तक की बात सीधा है कि काम खत्म तो हटा देंगे, लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी तो हम नहीं जानते हैं।
सभी परिस्थितियों में अनुभव सर आपके साथ हैं, उस समय भी आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। मेरा एम भी बीटीएससी है। थैंक यू रोशनी। कंटिन्यू रोशनी, आप क्लास भी कर रहे होंगे और बीटीएससी कोर्स में भी आप हैं शायद। निश्चित रूप से होगा। एमडी राजा याज बहुत अच्छा, और उसके साथ खड़ा है और रिजल्ट होगा बीटीएससी। ये चीजें अभी क्लियर नहीं है दीपक कि कितना सीटें इंक्रीज होगा, ये चीज नहीं। आशीष, कल की प्रोग्राम संडे रहता है तो ऑलरेडी ऑफिस भी छुट्टी रहता है, कोई स्टाफ नहीं रहता है, तो कल में भी लाइव ना भी आ सके हम कल, इसीलिए प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया है। इतने साल तक का काम चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, जब तक सर्वे चलेगा चलेगा। सर्वे इनको कंप्लीट कराना है, 2 साल में भी खत्म हो सकता है, 1 साल में भी खत्म हो सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर हायर ज्यादा किया है, आप जल्दी जल्दी काम कर दिया, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे हिसाब से तो मिनिमम अभी से यदि सर्वे आप लोग करना शुरू करिएगा तो 5 साल मिनिमम लगेगा। 4 साल तो लगभग होने जा रहा है लोग को, 3 साल तो बीत गया ज्वाइन किया हुआ लोगों को, 2 साल का टारगेट था। अभी तक हम जो समझ पा रहे हैं, जो स्थिति को देख पा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में भी थे तो काम वहां है। हाँ, भले ऑफिशियली प्रेशर बहुत होता है ऑफिसर्स का, पदाधिकारियों का, टाइम तो लगता है, बहुत टाइम किलिंग, गैस दिन कहा नहीं जा सकता। दोनों ऐसा नहीं है, जो चीजें सच हैं वो बताना चाहिए बच्चों को, जो जानकारी है। बायोमेट्रिक फॉर्म हम डराएंगे क्यों बच्चों, कैसे भरना है वो बता दीजिए। अच्छा चलो, उस पर हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे अपने तरफ। ये सी में से भी एक सीट लेना है सर, निश्चित रूप से प्रभु कंटिन्यू रहिए और क्लास में बने रहिए, निश्चित रूप से। सुभाष यादव सर, सीबीएसई 10th में तो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता, हाँ जो रिसेंट 10 या 12 के बाद ऐसा कंसिडर कंडीशन था सीबीएसई वाले का कि 10th के सर्टिफिकेट में ही, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट। अब ये इंटरव्यू होगा, सुधीर लिख रहे हैं इंटरव्यू होगा सर, ये चीज हम कैसे बताएं जब उन्होंने एग्जाम में फॉर्म में कहीं तो लिखा नहीं है कि इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू कैसे कराएंगे। लेकिन उनके मन में किसी बच्चों पर संशय होगा तो पूछ भी सकेंगे। अब कोई बच्चे 100 में 100 बना के गए होंगे, हाईली टैलेंटेड बच्चे होंगे, हालांकि ऐसा तो हमको दिखा नहीं है अभी तक 100 में 100 सही किए होंगे, क्या 100% आइले वो तो नहीं मिला है कोई बच्चा, अभी अभी तक नहीं मिला। हो सकता है परसेंटाइल में है तो मान लो 90 ही टॉपर होगा तो परसेंटाइल हो जाएगा, 80 ही टॉपर होगा तो परसेंटाइल में 100% हो जाएगा। वो नहीं समझे, तो पूरे एग्जाम का सबसे फर्स्ट टॉपर का नंबर 90% होगा, वो 100% कहलाएगा। 99.9% है सर, कितने का हो सकता है कृषि, वो परसेंटाइल में है, परसेंटेज नहीं है, वो 99.9 परसेंटाइल है। मान लो कि 80 नंबर ही टॉप रैंकर का गया होगा, 80 नंबर, तो उसको 100 बनाया गया होगा, परसेंटाइल उसी तरीके से निकलता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट एकेडमिक जहां से आप प्राप्त कर रहे हैं या किए हैं वो चलेगा, एसपी वाली कैरेक्टर नहीं चाहिए अभी। अभिषेक 90 परसेंटाइल है, देखिए ये परसेंटाइल है, वो 70 नंबर भी लाए होंगे और यदि वो टॉपर होंगे तो 100 परसेंटाइल कहलाएगा वो। सर मेरा पिन कोड, अरे अब ये पिन कोड, ये सब चीज अब नहीं बात करेंगे, पिन कोड गलती कर दिए हैं फॉर्म में, पिन कोड में सुधार करिए, उसके लिए एक एफिडेविट बना के लेके जाइए आप ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, आप भी एफिडेविट जो भी इरर है, जो संभावना आपको दिख रहा है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना करके लेके जाइए। आज की वार्तालाप से तो ये चीज लगा क्लियरली कि वो कंसिडर करने की मूड में है, करेंगे। सर क्या एलआरसी में डिस्ट्रिक्ट देगा, सरकार हमेशा जान लीजिए सर्वोपरि है, कब उनकी क्या निर्णय लेना हो, जो वो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा, ये हमेशा रखिएगा। ये नहीं किया कि अनुभव सर आप बोले ऐसे वैसे, नहीं, उनकी निर्णय हमेशा मान्य होगा। नियोक्ता वो हैं, एम्प्लॉयर वो हैं। सभी को कृषु बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग कंफर्म होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ज्वाइन करिएगा तो उसके समय मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट आपको, जा करके
स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल चेकअप करा लेंगे, या जिला में भी होता है, ब्लॉक में भी होता है, वहां से सर्टिफिकेट बना कर दे देगा। सर 2019 वाला बैच की सिलेक्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है एज ए अमीन, उनका इंटरव्यू लेना लाइए सर। हाँ लाएंगे, उनको भी लाएंगे, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं जॉब में हैं उनका भी लाएंगे, वो भी हम लोग लाएंगे। आपके स्क्रीन पर ही बहुत सारे बच्चे आएंगे। प्रोबेबल रैंक जो कल बताए हैं वही रहेगा ना सर? लगभग गौरव पांडे वो रहना चाहिए। प्रोबेबल है तो बताइए, अब 100-200 रैंक आगे पीछे तो हो सकता है, हम एग्जैक्ट डेटा कैसे निकाल लेंगे? रिजल्ट तो हम नहीं बता सकते। जैसे हमने कटअप बताया आपको, आज जो रिजल्ट आया, क्या आपको विश्वास हुआ कि अनुभव सर ने कटअप सही बनाया था? आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो भी यूट्यूब पर लगी हुई हैं, आप जरूर देखेंगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि अनुमंडल न्यायालय में वो रहते हैं, उस तरह का जजेस होते हैं, ब्लॉक में नहीं होते हैं, अनुमंडल में होते हैं। वो इस तरह की चीजों के लिए, शपथकर्ता के लिए वो वेरीफाई करके देते हैं, सामने बुला करके पूछ के वेरीफाई करते हैं, मान लिया जाता है कि आप यदि गलत सूचना दे रहे हैं, किसी प्रकार का गलत पाया जाएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वेल, थैंक यू। हमने मेहनत करके बच्चों को, मैं कोई भी चीजें आप तक पहुंचाने, मैं ऐसे यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं कि इस चीज पर वीडियो बना दीजिए, वो हमारे छोटे छोटे बच्चे बनाते रहते हैं वीडियो। वो हमारे कई के स्टूडेंट ऐसा आपको मिलेंगे जो कि हमारे ये दीपक शर्मा, एक और है कोई और करके लड़का है जी, क्या नाम है उसका, अभियंता, ये सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब तो छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोग को बहुत डिटेल से जानकारी देते रहते हैं। आप उनकी चैनल को भी फॉलो अप कर सकते हैं। दीपक शर्मा की चैनल है कोई शिक्षा नीति करके उनका, अभियंता क्लासेस करके, तो सारे बच्चे वो सब तो हैं ही, छोटा छोटा चीजों को लिए अपडेट करते ही रहते हैं सारे चीजें। जो मेरे लेवल का चीजें होता है, जो बड़ा इश्यूज होता है, उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों से। वो लोग तो छोटा मोटा काम पूछ भी लेता है, भाई बता भी देते हैं, भाई इस पर वीडियो बना दो, क्या ही दिक्कत है। और अच्छा करते हैं लोगों, कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक खबर बच्चों तक पहुंचाएं। अंकित कटअप पर बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन आज आप देखिए जा करके कि क्या है रिजल्ट। 0 नंबर लाने वाले बच्चों को एससी कैटेगरी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0, एसटी में शायद 1 या 2 नंबर, ईबीसी में 11 नंबर का कटअप काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो इस तरह का रिजल्ट है। हाँ, लेकिन फाइनल जब मेरिट बनेगा तो ये रिजल्ट नहीं रहे, फाइनल मेरिट रहेगा, लेकिन ये भी नहीं होगा कि वो 60-70 नंबर लाने वाले का क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत सारी यूट्यूब पर 60-70 नंबर तक का कटअप दिया जा रहा था। हमने सारा चीज बताया था कि स्कैम इतना हुआ होगा तो ये स्थिति होगा। स्कैम को भी मैंने कंसीडर किया था, बच्चे का बहुत प्रेशर था कि बहुत स्कैम हुआ, तो हमने स्कैम को भी कंसीडर किया था, क्योंकि हमें ये पता था कि हमारे बच्चों की जो वर्तमान लेवल क्या है और बच्चे किस स्थिति में तैयारी कर रहे हैं, और इतना जल्दी तैयारी कैसे हो सकता है, 1 से 2 महीना 3 महीना टाइम मिला है, तो ये चीजें सब हमने, जितना बड़ा ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ था, तो सभी एस्पेक्ट्स पर हमने कटअप को बनाया था, क्या हो सकता है एग्जैक्ट। हाँ, बिहार में एफिडेविट कहीं से बना सकते हैं, सुभाष बीटेक कॉलेज में अभी हैं, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे नहीं देगा, वो तो नहीं देगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। सर मेरा अमीन में हुआ है, आपसे पढ़ के हम अमीन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपसे पढ़ के बीटीएससी में भी मेरा जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा सुधांशु, आई प्रॉमिस, और फाइनल सिलेक्शन होगा। हमारी लैपटॉप का भी रिक्वायरमेंट है सर, वो तो फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके साथ कंडीशन बताएगा, लैपटॉप को आगे बताएंगे कि लैपटॉप मोबाइल लेना है, क्या क्या लेना है, हम आगे की चीज़ों में अपडेट आपको कर देंगे। सर एलआरसी में तो सिलेक्टेड हो ही जाएंगे, बट मेरा ड्रीम बीटीएससी जी है, प्लीज़ एक सीट लेना है, कुछ अपडेट दीजिए, कब तक वैकेंसी आएगा। नृपेंद्र कुमार कनौजिया, हम आप लोगों से इस विषय पर 26 तारीख को बात करेंगे, और हमने प्रॉमिस किया है, कोशिश हमारा होगा उन विरोधियों से, उन अपराधी सोचों से छीन करके आपके लिए रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी निकाल के लाएं। हमारे विचारों को जानते हैं जो पुराने छात्र हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी लड़ाई शुरू से कलम से क्रांति की थी, कलम से परिवर्तन की थी। आज वो बच्चे खुश होंगे जो नंबर बेसिस व्यवस्था में
जो कम परसेंटेज वाले थे और अपनी पढ़ाई करके यहां बेहतर करना चाह रहे थे, आज बहुत खुश होंगे इस रिजल्ट से। आप याद करिए, आप सिलेक्शन से पिछले बार बाहर थे ना, आपने तो हाई कोर्ट तक केस किया, केस भी लड़ा। आज आप खुश हैं ना कि हमने जो मेहनत किया, पढ़ा था, रिजल्ट है आपका। लेकिन नंबर सिस्टम में तो आप बाहर हो गए थे। आप ही वो स्टूडेंट है हमारे दर पर दौड़े दौड़े आए कि सर, कि आप न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ सकते। तो वो सारे बच्चे आज खुश होंगे जिन्होंने ये भरोसा किया था कि हम कलम से क्रांति, कलम से परिवर्तन, और हम पढ़ के मेहनत करके रिजल्ट लेने में पास करते। निश्चित रूप से होगा। अब आशीष निश्चित रूप से हो। कांत वैभव, थैंक यू। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा ग्रेजुएशन के एडमिशन में लग गया है, अब क्या करें? अब देखिए, ये सब चीज के लिए तो बात करना होगा, वहां से निकालना होगा, या जो करना होगा देख लीजिए आप लोग। अभी जाएंगे, बहुत बच्चों को इस तरह का इशू है। लास्ट एकेडमिक या तो वहां से लीजिए, वो बना के दें कैरेक्टर आपको, वर्तमान जहां पढ़ रहे हैं वो बना देते हैं तो सो फार सो गुड। कभी वर्तमान इनरोल्ड वहां है, फिर ज्वाइन करिएगा तो वहां से लीव होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं चलेगा कि आप इधर ज्वाइन भी किए हुए हैं, उधर ग्रेजुएशन और बीटेक भी कर रहे हैं तो जॉब छोड़ना। चलिए, तो हम आशा करें आज की सेशन को यहीं समाप्त करें। आप लोग की सारे प्रश्न हम समझते हैं लगभग क्लियर होगा। सेशन को यहां समाप्त करें। एनी कोई क्वेश्चन आप लोगों को? फिर अगले अपडेट में मिलेंगे। और चलते चलते, वेलकम खुशी, वेलकम। चलते चलते एक चीज और हम आपको बोलना चाहेंगे, मोर एंड मोर बच्चों तक हमारी इस संवाद को, जो कि कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं बच्चों को, उनकी ये क्लियर हो जाए कि अनुभव सर आपके साथ हैं और आखिरी दम तक, ज्वाइनिंग कराने तक, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा हूं। निश्चित रूप से गौरव BHPCL का अपडेट हम लेकर के 26 तारीख को आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि उसी कहानी लेकर के आए, क्या है कैसे है, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक बताएं। और जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जो भी लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां भी ज्वाइन करके हमसे जुड़। और हमारी इस एप्लीकेशन का अभी गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग का एप्लीकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, उसके लिए अलग से हमने लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करके हमसे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ना चाहेंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और जो हमसे लाइव जुड़ करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं उनके लिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर से सभी को शुभकामना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग रेडी कर लीजिए, जो जो प्रॉब्लम है मैंने बता दिया। और चलते चलते आखिरी कसम और संकल्प आप लोग से भी, कि अब बचकाना करने की उम्र नहीं रही। परीक्षा के बाद अब एडमिट कार्ड नहीं भेजिएगा, सॉरी फेंकिएगा, ना उस पर चना और बादाम खाइएगा, उसको संभाल के जरूर रखिएगा। ये हमारा आखिरी संवाद। और कोई भी फॉर्म भरे तो इसकी प्रिंट करके एक फाइल बना के कॉपी को जरूर रखें। इन सब चीजों को, पासवर्ड भुला जाते हैं बच्चे, यूजर आईडी भुला जाते हैं बच्चे, ये क्या स्थिति बन गई है आप लोगों को। तो प्लीज, आप एक जिम्मेवार अब नागरिक हो गए, वयस्क नागरिक हो गए, उम्र 18 साल से सबकी ज्यादा है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी में जाइएगा, डीएम साहब का ऑर्डर होगा, सेटलमेंट ऑफिसर का ऑर्डर होगा, जो आपकी शिविर प्रभारी है उनकी ऑर्डर होगा, कोई फाइल दिया जाएगा, फाइल फेंक दीजिएगा, भुला दीजिएगा, नौकरी चली जाएगी आपकी, सैलरी बंद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो अमीन जॉब प्रोफाइल पर। चलिए कोशिश करेंगे कि कल शाम में हम आ जाएं इस पर लाइव, टाइम यदि मिला तो निश्चित रूप से नेक्स्ट वीडियो जो होगा अमीन जॉब प्रोफाइल पर, तो हम कोशिश करेंगे कल शाम 8 बजे आ जाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो भी इससे संबंधित प्रश्न है ना, जो भी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाइव आकर आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे जवाब देने में बहुत सहूलियत होता है। क्योंकि यूट्यूब पर लाइव हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, मैं क्लियर कर बता देता हूं, तो इतनी ज्यादा फास्टली लाइव चलता है, इतने मास संख्या में बच्चे जुड़ पाते हैं, हजारों हजार की संख्या में, तो प्रोत्साहन ही बढ़ जाता है, हम जवाब एक एक करके दे नहीं पाते हैं। सुकांत वैभव, आप एक समझदार और कॉन्शियस स्टूडेंट हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं, इसलिए रखा हुआ है। यह हमारा संवाद उन छात्रों के लिए जो अभी तक सीरियस नहीं है और कॉन्शियस नहीं है और जिम्मेवारी नहीं समझे हैं, उनके लिए है। जो समझदार हैं, जो सीरियस हैं,
हमारे सामने तो बहुत ऐसे स्टूडेंट कुछ आए हुए हैं जिनको जान रहे हैं, वो कपड़ा में रख के धुलाई करवा दिए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। पॉकेट में रख लिया और कपड़ा के साथ धो दिया एडमिट कार्ड को, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी शुभकामना, आशीर्वाद आप सभी को।